टॉपिक अब मुझे आगे बढ़ने के पहले सिखाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आ जाओ सर। समझो, मान लो हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन का नाम मैं बोलता हूं एक्स वाई प्लेन, और कहीं पर प्लेन में एक वेक्टर है, से इसको मैं बोलता हूं आर वेक्टर। पॉइंट इज आर, और पॉइंट को अगर ओरिजिन से जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है वेक्टर। तो एक वेक्टर है आर लाइंग इन अ प्लेन से एक्स वाई। अब अज्यूम करो दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब सुनो सर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब रिजॉल्व अ वेक्टर। रिजॉल्व करना मतलब इस पर्टिकुलर आर वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। एक होगा द कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस। सो इस आर वेक्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आर का क्या कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है और आर का क्या कंपोनेंट वाई एक्सिस पर है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसी डिवीजन को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सुनो ध्यान से कैसे बता रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इस आर वेक्टर से, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस। तो ये जो लेंथ मिला, ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस जो लेंथ मिला, इसको हम बोलते हैं आर एक्स। आर एक्स मतलब वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस आर से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, और ये जो लेंथ मिला ये अलोंग वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं आर वाई। आर वाई मतलब कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मेरा काम है आर एक्स और आर वाई का वैल्यू ढूंढना। तो तुम्हारे जानकारी के लिए बता देता हूं, आर एक्स होता है आर वेक्टर इंटू कॉस थीटा। आर एक्स होता है कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस इज आर वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये मैं डिराइव कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं, रुको। सिमिलरली आर वाई होता है, वेक्टर का वाई कंपोनेंट होता है द वेक्टर आर इंटू साइन थीटा। ये चीज हम आगे फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम लिखते हैं आर एक्स विच इज आर कॉस थीटा, और आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट होता है आर वाई एंड इट इज आर साइन थीटा। मैं इसको ये है आर, दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई। आर एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, आर वाई अलोंग वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा वेक्टर है। अब मैं दोनों वैल्यूज ढूंढूंगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल। 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मैं इसमें कॉस थीटा लगाता हूं सर, कॉस थीटा। इसके अंदर मैं लगा रहा हूं कॉस थीटा। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा का बेस, थीटा का एडजेसेंट कौन है? आर एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इज आर। सो आर यहां मल्टीप्लाई करो, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स। यही मैंने बोला था, आर एक्स होता है आर कॉस थीटा। अच्छा, और एक बात देखो, ये जो फिगर है इसको रेक्टेंगल बोलते हैं सर, रेक्टेंगल। अगर ये आर वाई है
तो ये भी आर वाई हो जाएगा, ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा। अब फिर से इसी ट्रायंगल को देखो, अब मैं इसमें लगाने वाला हूं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा का ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट है आर वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज आर। तो आर जब मल्टीप्लाई होगा, आर साइन थीटा इक्वल टू आर वाई, यही मैंने बताया था, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यस, ये बोर्ड पे मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं सर, हर एक में एक एक वेक्टर है और किसी एक एक्सिस के साथ उसका एंगल है। अब मैं हर एक डायग्राम में वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, एक एक्स और एक वाई। सुनो सीक्रेट क्या है, लॉजिक क्या है। वेक्टर का जिस एक्सिस पर एंगल बन रहा है, वेक्टर का जिस एक्सिस से या जिस एक्सिस पर एंगल बन रहा है, उस एक्सिस पर कॉस कंपोनेंट आता है और परपेंडिकुलर या दूसरे एक्सिस पर साइन आता है। वापस सुनो गोल्डन स्टेटमेंट, वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, या डायग्राम में जो एंगल दिख रहा है, वेक्टर का जिस एक्सिस से एंगल दिख रहा है, उस एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कॉस कंपोनेंट आता है और दूसरे एक्सिस पर साइन कंपोनेंट आता है। दैट मींस इस डायग्राम में वेक्टर है ए और वो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो ए का जो वाई कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट वो होगा ए कॉस थीटा। वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वहां पर उसका कॉस कंपोनेंट आता है और दूसरे एक्सिस पर आएगा ए साइन थीटा। फिर से समझते हैं सर, इस डायग्राम में देखो बी वेक्टर है इधर, अब यह एंगल बना रहा है वाई के साथ, सो बी का वाई कंपोनेंट जिसको तुम बी वाई भी बोलते हो वो होगा बी कॉस थीटा। बी वाई मतलब अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा, कॉस थीटा। क्यों, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना है वहां कॉस आता है और ये जो कि तुम्हारा बी एक्स होगा, इट विल बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। एक बार फिर से, यहां है वेक्टर सी, नाउ इट इज मेकिंग एंगल विद एक्स एक्सिस, तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा वेक्टर सी कॉस थीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वहां थीटा और दूसरे एक्सिस पर आएगा सी साइन थीटा। यहां मैंने एक्स और वाई एक्सिस थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, वेक्टर है डी, वेक्टर जिस एक्सिस पे एंगल बना रहा है वहां पर आएगा डी कॉस थीटा, जिस एक्सिस पर एंगल है थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और दूसरे एक्सिस पर आएगा डी साइन थीटा। अब बच्चा लोग फाइनली मैं तुमसे पूछता हूं, अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये टॉपिक तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक यस और नो लिख दो।